गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिजवान की माँ उजाला को अपने पास बुलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। जब वो उजाला की मासूमियत देखती है और उसके ऊपर जो है जुल्म होते हैं तो वो उसे समझाती है, उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम रिजवान से तलाक ले लो, क्योंकि तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ समझाएंगे कि उजाला आगे जाकर रिजवान से कैसे तलाक ले लेगी। क्या रिजवान जो है उजाला को तलाक दे पाएगा? जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ज़ुहैब नवाल को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नवाल हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करती है। दोस्तों को अपने घर में जो है इनवाइट करती है, एक बड़ी सी पार्टी करती है और दोस्त उसके पास जमा होते हैं, उसके साथ हंसी मजाक में और बातें कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। जैसे ही ज़ुहैब आता है तो फ़ौरन जो है नवाल उठकर खड़ी होती है, ज़ुहैब को मुताक़िब करती है, उसका नाम लेती है, अपने दोस्तों को सब कुछ जो है बता देती है, उससे कहती है कि ये मेरा जो है एक हस्बैंड है। तो वहाँ पर जैसे ही वो सब देखते हैं तो ज़ुहैब को हाय बोलते हैं और टोनी का जो है वो नाम लेती है, टोनी को जो है तारुफ़ करवाती है, उससे कहती है कि ये मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा कज़न भी है। टोनी हाथ करता है ज़ुहैब की तरफ, लेकिन ज़ुहैब जो है वो टोनी को हाथ नहीं देता, गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नवाल बेचारी घूर घूर कर देखना शुरू करे क्योंकि उससे तो गुस्सा आता होता है। इस वजह से उससे गुस्सा आता है कि देखो कि यार मेरे दोस्त आए हुए हैं और मेरे शौहर ने मेरे दोस्तों की इंसल्ट की है, कम से कम इनके साथ सही तरह बात तो करता, उसने बात तक नहीं की। ये सारे जो दुख होता है वो अपनी बहन के साथ शेयर कर देते, उसे सब कुछ बता देते। उससे कहते हैं कि नवाल का जो मिजाज है ऐसा मिजाज है कि इससे मुझे शदीद नफ़रत है, इस मिजाज के साथ मैं शदीद जो है चिढ़ करता हूँ, मुझे जो है कभी भी नवाल नहीं समझ सकती और नवाल और मेरे दोनों के जो मिजाज है आपस में नहीं मिल सकते। मैं बहुत ज़्यादा जो है मामले पे परेशान हूँ। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से जो है नवाल ये सारी बातें सुन लेती है। नवाल ये बातें सुनती है तो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वो तो बहाना ढूंढ रही होती है कि कोई ऐसा बहाना मिले जो मैं ज़ुहैब से जान छुड़वा कर चली जाऊँ। वो अपने कमरे में जाती है, अपना जो सामान होता है वो सारा पैक करना शुरू कर देती है, जो कुछ भी था बोरिया बिस्तर गोल करती है, वहाँ से गुस्से से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो किरण, सारे फैमिली, ज़रबाब और ज़रबाब के वालिदैन जमा होते हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है ज़रबाब की माँ से पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई तुम अकेले में कहाँ जा रही हो? तो वो बता देती है कि मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ, अपनी मॉम को मिलने के लिए जा रही हूँ। गुस्से से वो बात करती है। वहाँ पर ज़ुहैब की माँ को तो ये सब कुछ पता नहीं होता कि ये मामला क्या चल रहा है। तो उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम ज़ुहैब के साथ जाकर बात करो, उससे साथ लेकर जाओ, तुम ऐसे अकेले जाओगी तो बातें होंगी और ये हमारा जो है इस तरह का रस्म रवाज नहीं है। तो नवाल को तो गुस्सा होता है इस बात पे, वो गुस्सा किसी के ऊपर निकालना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे सामने कोई आए जिसके ऊपर मैं अपना सारा का सारा गुस्सा निकालूं। आगे से ज़ुहैब की माँ बेचारी चढ़ जाती है, उससे कहती है कि भाई एक बात मुझे बताओ, आपका जो है बेटा आयशा, आपका प्यारा बेटा अपनी एक्स फ्रेंड से या एक्स लवर्स की यादों से निकलेगा तो तब मेरे लिए वो टाइम निकाल पाएगा, वरना तो वो अपनी सारी जो दुख शेयर अपनी बहन के साथ कर रहा है। तो वहाँ पर जब ये बातें सुनती है ज़ुहैब की माँ तो वो अपनी नज़रें चुराना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है कि उसकी एक्स फ्रेंड कौन है या एक्स लवर कौन है। उसे इस बात का पता नहीं होता कि ये सब कुछ जो है नवाल को कैसे पता चल गया। नवाल ने ये भी कह दी कि भाई अगर आपका बेटा जो है मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था, मेरे साथ खुश नहीं था, तो आप उसके बर ज़बरदस्ती इस तरह की क्यों की है। वो गुस्से से वहाँ से निकल पड़ती है। पीछे से जो है किरण को मौका मिल जाता है। जब इस तरह की बातें नवाल कर रही होती है तो किरण खुश हो रही होती है। किरण जो है फ़ौरन अपनी जो है सास को मुखातिब करती है, उससे कहती है कि देखें कि आपने गलत किया, मुझे नीचे दिखाने के लिए एक बड़े ख़ानदान की लड़की लेकर आई हैं, तो अब ये सारा का सारा केस तुम खुद ही भुगतें या खुद ही निपटें। वहाँ पर सास इसको गुस्सा करती है, उससे कहती है कि भाई तुम थोड़ा सा जो है तमीज़ के साथ बात करो, हाथ से जो है पार गुजर रही हो, तुम्हें बात करने की कोई भी तमीज़ नहीं है। तो ज़रबाब का वालिद भी मौजूद होता है और वो ज़रबाब के ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहता है कि तुमने जो है इसे इतना बात कर दिया, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला। जिस दिन से ये लड़की आई है उस दिन से इस घर का जो है सुकून बर्बाद हो गया। किरण यहाँ पर बात इनकी बर्दाश्त नहीं करती और वो उठकर चली जाती है। ज़रबाब बेचारा खामोश बैठ होता है क्योंकि उसके पास ऐसा कि कोई भी अल्फाज नहीं होते। वो यहाँ पर अगर खुश करता, किरण के ऊपर गुस्सा करता तो मज़ीद जो है वो गेम बिगड़ जाती है, मज़ीद जो है हालात ख़राब हो जाते हैं। उजाला के ऊपर जुल्म हो रहे होते हैं और ये सारे जुल्म रिजवान की माँ देख रही होती है, क्योंकि उजाला रिजवान की माँ की जिस हिसाब से खिदमत करती है तो उस तरीके से ऐसा जो है रिजवान की माँ के दिल के अंदर जो
जो है उजाला की जगह बनना शुरू हो चुकी है और उसे यकीन आ जाता है कि ये बेचारी मासूम है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी होती है, हो सकता है कि इस वक्त वो एंड पे हो या मरने के करीब हो, तो वो उजाला को अपने पास बुलाती है, उसे मैसेज देती है, उससे कहती है कि भाई तुम एक बात मेरी मानो, तुम ऐसा करो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी भी रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती और ना ही वो तुम्हें खुश रख पाएगा। हर वक्त वो तुम्हारे ऊपर तंज करता रहेगा, तुम्हारे ऊपर बातें करता रहेगा। तुम ऐसा करो कि तुम इससे जान छुड़वा कर चली जाओ या इससे तलाक ले लो। ये बातें जब उजाला सुनेगी तो उजाला को थोड़ा सा पहले उसके जहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो ऐसा सोच कर नहीं बैठी होती, लेकिन जब ये सारी अपनी सास की बातें सुनेगी तो उसके जहन में ये सब कुछ बैठना शुरू हो जाएगा कि मुझे आखिरकार ये सास कह रही है तो आखिरकार किस वजह से कह रही है और क्यों कह रही है, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। वो ये फैसला करेगी और हो सकता है वो पहले अपनी बहन को बताए, मुख्तियार भाई को बताए, वो तो साफ़ इनकार कर दें, बहन इसका साथ देने की कोशिश करे लेकिन मुख्तियार इससे साफ़ इनकार करे, उसे कहेगा भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मज़ीद जो है रिजवान जब तलाक की बात लेगी या नाम लेगी तो रिजवान इसके ऊपर मज़ीद जुल्म करेगा, उसे कहेगा कि भाई तुम जो है दूसरे अपने पुराने आशिक के पास जाना चाहती हो, इस वजह से मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आखिरकार जो है उजाला अपने मकसद में कामयाब तो ज़रूर होगी। ज़ुहैब और नवाल के बीच में जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नवाल को हर सूरत में ज़ुहैब समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो ये रहन सहन कर रही हो या ये जिस तरीके पे चल रही हो ये हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है, इसको तुम बदलो। लेकिन नवाल उसे इनकार करती है, पार्टी में जाती है, वहाँ पर भी ज़ुहैब इसके साथ लड़कर आ जाता है, हर जगह पर इसके साथ जो है ज़िद करता है, इसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी करती है। अब देखना ये है कि इन दोनों का जो है रिश्ता कब तक चल पाएगा। दोनों तरफ से जो है नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, दोनों तरफ से तलाक़ें होंगी और फिर आखिरकार ज़ुहैब और उजाला एक साथ हो जाएंगे। मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लाज़मी बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ही रिजवान की माँ ने उजाला को कहा है कि तुम रिजवान से जान छुड़ा सकती हो, तो क्या इस जगह पर उजाला के जहन में ये सारी बातें बैठ जाएंगी और वो ये फ़ैसला कर सकती है या वो रिजवान के पास तलाक लेने जाएगी। अगर वो जाती है तो रिजवान आगे जाकर इसको क्या जवाब देता है, कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।